तो चलिए आज हम बनाते हैं दो तरह के बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता, जिसमें आपको आलू पराठा, हांडवी, चीला सभी चीजों का टेस्ट मिलेगा और खाने में नाश्ता ना लाजवाब है। बनाने में तो आसान है ही और एकदम सॉफ्ट और मुलायम बनकर तैयार होता है। आप इसे बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं, सुबह शाम के नाश्ते में बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर हम ले लिए हैं एक उबला हुआ मीडियम साइज के आलू और साथ में हम एक टमाटर ले लिए हैं। टमाटर को 2 टुकड़े में कट कर लिए हैं। तो इस आलू को हम एक ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे। आप चाहे तो इसे मैशर से मैश करके भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा आलू के बड़ा टुकड़ा नहीं रहना चाहिए, इसलिए इसे हम ग्रेट कर लिए हैं। और इसी के साथ एक हम जो टमाटर लिए थे उसको भी हम इस तरह से ग्रेट कर लेंगे। और आप चाहे तो टमाटर को बारीक काट के भी ले सकते हैं, लेकिन ग्रेट करके ज़्यादा सही रहेगा। और टमाटर को जो छिलका है इसको हम हटा दिए हैं। तो ये देखिए आलू और टमाटर दोनों को हम ग्रेट कर लिए हैं। तो अब इसको हम साइड में रख देंगे और यहाँ पर हम एक बड़ा सा बाउल या कोई भी बड़ा सा बर्तन ले लेंगे और इसमें हम डाल लिए हैं 1 कप गेहूं के आटा। आप इसे ग्राम में वजन करेंगे तो 200 ग्राम जितना होगा। और इसी के साथ इसमें हम डाल दिए हैं 2 चम्मच बेसन। तो अगर आपके पास बेसन नहीं है या बेसन नहीं डालना चाहते हैं तो इसके बिना भी बना सकते हैं, सिर्फ गेहूं के आटा से भी। तो अब हम इसी के साथ इसमें डाल दिए हैं एक मीडियम साइज के बारीक कटा हुआ प्याज और साथ में ही डाल दिए हैं 2 चम्मच कद्दूकस किया हुआ गाजर। इसी के साथ हम इसमें डाल दिए हैं बारीक कटा हुआ फ्रेश धनिया पत्ता। आप चाहे तो यहाँ पर पालक भी बारीक काट के डाल सकते हैं। और साथ में ही हम डाल दिए हैं 2 हरी मिर्च बारीक कटा हुआ। अगर आपके बच्चे तीखा नहीं खाते हैं या बच्चे छोटे हैं तो आप हरी मिर्च हटा सकते हैं। और अब हम इन सभी चीज़ों को इस तरह से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हाँ, अगर आपको इसमें से कोई सब्जी पसंद नहीं है तो उसे आप हटा सकते हैं। अब अपने पसंद की कोई भी सब्जी आप इसमें डाल सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो पानी एक बार में नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी को डालेंगे और इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। एक बार में पानी डालेंगे ना तो इसमें गुठलियाँ बनने लगेगी, इसलिए आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिएगा और अच्छे से मिक्स कीजिएगा। इस तरह से आप इसे मिक्स करेंगे तो इसमें लम्स नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर टोटल इसमें हम 1 कप पानी डाल दिए हैं और आधा कप पानी हम और ले लिए हैं। तो इसमें ना टोटल 1.5 कप पानी लग जाएगा। तो यहाँ पर आधा कप जो पानी लिए थे ना तो उसको भी हम थोड़ा थोड़ा करके पूरा हम इसमें डाल दिए हैं, यानी कि टोटल इसमें 1.5 कप पानी हम डाल चुके हैं। तो अब हम इसको इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा 1 कप आटा और 2 चम्मच बेसन के लिए 1.5 कप पानी लग जाएगा। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लिए हैं और अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो मसाले में डाल दिए हैं आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और साथ में ही डाल दिए हैं 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर थोड़ा सा डालिएगा बस कलर के लिए। और आधा छोटा चम्मच इसमें हम गरम मसाला डाल दिए हैं, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर डाल दिए हैं, स्वाद के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे। तो नमक यहाँ पर आप अपने टेस्ट के अनुसार ही डालिएगा। और यहाँ पर जो हम एक आलू कद्दूकस करके रखे थे और एक टमाटर, उसको इसमें ऐड कर दिए हैं। और अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से इस तरह से मिक्स करेंगे ताकि सभी चीज़ एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और हाँ, यहाँ पर थोड़ी देर मिलाने के बाद आप देखेंगे घोल हमारा गाढ़ा होते जा रहा है, क्योंकि इसमें अभी हम एक उबला हुआ आलू और एक टमाटर कद्दूकस करके डाले हैं ना, जिससे घोल हमारा और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। इसलिए स्टार्टिंग में घोल पतला रखिएगा, यानी कि ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है। और ये देखिए मिलाने के बाद आपको उठाकर मैं इसका कंसिस्टेंसी दिखा रही हूँ। इसी तरह से घोल की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, नहीं ज़्यादा पतला और नहीं ज़्यादा गाढ़ा। तो घोल हमारा तैयार हो गया है। तो चलिए अब इसको लेकर हम चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ गैस पर हम रख लिए हैं एक तवा और इसमें हम डाल लेंगे थोड़ा सा तेल। आप तवा की जगह पर पैन भी ले सकते हैं। और इस तेल को हम इस तरह से पूरे तवा में अच्छे से लगा लेंगे, यानी कि तवा को तेल से अच्छे से ग्रीस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जब नाश्ता हम बनाएंगे ना तो नाश्ता इसमें चिपकेगा नहीं। और तवा को हल्का गर्म होते ही 1 कड़छी घोल हम इस तवा के बीच में डाल दिए हैं और इस कड़छी से इसको हम फैला लेंगे। तो ज़्यादा नहीं फैलाना है, इसको हल्का ही फैलाएंगे, यानी कि नाश्ता को हम हल्का मोटा ही रखेंगे। इसके बाद
गैस की फ्लेम लो कर देंगे और इसको ढककर थोड़ी देर लो फ्लेम पर पकने देंगे। थोड़ी देर के बाद ढक्कन हटा लेंगे और ये देखिए ऊपर से ड्राई हो गया है। तो इसके ऊपर हम थोड़ा-सा तेल लगाएँगे और इसके बाद इसे पलट लेंगे। और ये देखिए इस साइड से इसमें बहुत ही प्यारा-सा गोल्डन कलर आ गया, यानी कि अच्छे से पक गया है। तो ढक्कन हटाकर दूसरे साइड भी हम इसे थोड़ी देर पकने देंगे। तो दूसरे साइड गैस की फ्लेम मीडियम करके पकाएँगे और ये देखिए दोनों साइड ये अच्छे से पक गया है। तो अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी सभी नाश्ता को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये है ना बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता। तो ये लीजिए इसी तरह से हम बाकी सभी नाश्ता को बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब हम बनाते हैं दूसरा नाश्ता। तो ये है हमारा दूसरा नाश्ता जो एकदम क्रिस्पी कुरकुरा चटपटा नाश्ता, जिसे खाने के बाद ना आप कचौरी पकौड़ी समोसा छोड़कर इसे खाना पसंद करेंगे। और आप इस नाश्ता को छोटे मोटे किटी पार्टी में बनाकर खा सकते हैं, शाम के टाइम में बनाकर खा सकते हैं, या घर पे कोई गेस्ट आ रहा है तो आप इसे बना सकते हैं। और ये नाश्ता खाने में लाजवाब है, बनाने में बहुत ही आसान है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर हम 1 कप गेहूं के आटा ले लिए हैं। आप इसे ग्राम में वजन करेंगे ना तो 200 ग्राम जितना होगा। और इसी के साथ इसमें आधा छोटा चम्मच अजवाइन डाल दिए हैं। साथ में ही हम इसमें स्वाद के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर दिए हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच कुटा हुआ लाल मिर्च और साथ में ही हम इसमें 1 छोटा चम्मच कस्तूरी मेथी डाल देंगे। कस्तूरी मेथी है तो डालिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसके बिना भी आप इस नाश्ता को बना सकते हैं। इसी के साथ मोयन के लिए 1 चम्मच इसमें हम रिफाइन ऑयल डाल दिए हैं। आप चाहे तो ऑयल के जगह पर इसमें घी भी डाल सकते हैं। और अब हम इन सभी चीज़ों को इस तरह से हाथों से मसलते हुए थोड़ी देर मिलाएंगे, ताकि इस आटे में ना ऑयल अच्छे से लग जाएगा, यानी कि इस आटे में मोयन अच्छे से हो जाएगा। थोड़ी देर मिलाने के बाद आप देखेंगे ना आपके आटा का टेक्सचर बिल्कुल चेंज होने लगेगा, यानी कि आटा बिल्कुल मुलायम हो जाएगा। तो आप मुट्ठी बांध के देखिएगा, मुट्ठी बंध रहा है, इसका मतलब इसमें मोयन अच्छे से हो गया है। तो इससे क्या होता है ना, जो हमारा नाश्ता है वो एकदम क्रिस्पी और खास्ता बनेगा। तो इसलिए मोयन इसमें अच्छे से देना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो पानी ना इसमें एक बार में नहीं डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके पानी को डालना है और इस तरह से मिलाते हुए इसका हमें सॉफ्ट सा डो लगाकर तैयार करना है। यानी कि इस डो को हमें नहीं ज़्यादा सॉफ्ट करना है और नहीं ज़्यादा टाइट रखना है। जैसे हम लोग नॉर्मल डो लगाते हैं ना रोटी या पराठे के लिए, बिल्कुल उसी तरह के डो हमें लगाकर तैयार कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर डो हमारा तैयार हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस डो को ढक कर थोड़ी देर के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे। डो हमारा रेस्ट करेगा, तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर ले लिए हैं 1 बड़े साइज के उबला हुआ आलू। आलू के छिलका निकालकर इसको मैश कर लिए हैं। तो 1 कप आटे के लिए ये आलू बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप छोटे साइज के आलू ले रहे हैं तो 2 ले लीजिएगा। और अब हम इसमें डाल दिए हैं 1 मीडियम साइज के बारीक कटा हुआ प्याज और इसी के साथ इसमें डाल दिए हैं 2 बारीक कटा हुआ हरा मिर्च। साथ में ही हम इसमें स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डाल दिए हैं। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार ही डालिएगा। और इसी के साथ इसमें आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डाल दिए हैं, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दिए हैं और साथ में ही हम इसमें 1 छोटा चम्मच भर के चाट मसाला डाल दिए हैं। अगर चाट मसाला नहीं है तो इसके जगह पर आधा छोटा चम्मच अमचूर पाउडर डाल सकते हैं। इसी के साथ इसमें आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर डाल दिए हैं और साथ में ही बारीक कटा हुआ ढेर सारा धनिया पत्ता डाल देंगे। और अब हम इन सभी चीज़ों को इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि सभी चीज़ एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और हाँ, आप तीखा यानी कि स्पाइसी जितना खाते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर मसाला थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर इसको हम चम्मच से मिक्स किए हैं, आप चाहे तो हाथों से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है ये अच्छे से मिक्स होना चाहिए सभी चीज़। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा जो स्टफिंग है आलू को तैयार हो गया है। तो चलिए अब इस चटपटा से स्टफिंग को हम साइड में रखते हैं। और यहाँ पर जो डो रखे थे ढक के रेस्ट पर, उसका ढक्कन हटा लिए हैं
और ये देखिए डो हमारा अच्छे से सेट हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस डो को हाथों से 1 से 2 बार इस तरह से अच्छे से मिला लेंगे और ये लीजिए हमारा एकदम सॉफ्ट और मुलायम डो बनकर तैयार हो गया है। तो इसमें से एक छोटे साइज के हम लोई तोड़ेंगे, एक नींबू के साइज की जितना बड़ा, और इसको हथेली पर रखेंगे और घुमाते हुए इस तरह से पेड़ा के शेप देंगे। तो इसी तरह से पहले हम सभी लोई को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हम इसी तरह से सभी लोई को बना लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से एक लोई लेंगे और इसको हम चकले के ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर हम थोड़ा-सा सूखा आटा लगा लेंगे। सूखा आटा लगाने से ये चकला और बेलन में नहीं चिपकता है और बहुत अच्छे से ये बेल जाता है। तो इसे हमें पूरी के साइज से थोड़ा-सा बड़ा बेलना है और पूरी से पतला बेलना है। और इसे बेलने के बाद में आपको उठाकर इसका थिकनेस दिखाती हूँ। तो ये देखिए इसको बेल लिए हैं और आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए इसका जो थिकनेस है पूरी से पतला है, आप देख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर 2 से 3 बूंद तेल डालेंगे और इस तेल को अच्छे से इस पूरी के ऊपर लगा लेंगे। इसके बाद इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए दोनों साइड से पहले हम फोल्ड कर दिए हैं और अब हम इसको इस साइड से भी फोल्ड कर दिए हैं, यानी कि चारों साइड से इस तरह से फोल्ड करके इसको एक पॉकेट के शेप में बना लेना है, यानी कि स्क्वायर शेप में इसे बनाकर तैयार कर लेना है। इसके ऊपर थोड़ा-सा सूखा आटा लगाएंगे और इसे हम चौकोर शेप में बेल लेंगे, यानी कि जो शेप इसको दिए हैं ना उसी शेप में इसको बेल लेना है। तो यहाँ पर इसे हम जितना पतला पूरी बेले थे ना उतना ही पतला इसको बेलकर तैयार करेंगे, यानी कि पूरी से इसे थोड़ा पतला ही रखना है। तो ये देखिए यहाँ पर इसे बेल लिए हैं। इसके बाद जो यहाँ पर हम स्टफिंग तैयार किए थे ना, उसमें से 1 से 1.5 चम्मच स्टफिंग इसके कोने में रखेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर स्टफिंग को रखने के बाद इसको अच्छे से सेट कर लीजिएगा। और यहाँ पर मैं आपको 2 तरह से इस नाश्ता को बनाना बताऊंगी। एक तो ये तरीका हो जाएगा और दूसरा मैं बताऊंगी जो बच्चों को ज़्यादा पसंद आएगा। तो इसके बाद अब हम इसके किनारे में थोड़ा-सा पानी लगा लिए हैं उंगली से, ताकि अच्छे से चिपक जाएगा और इसको कोने को पकड़कर इस तरह से इसको दबा देंगे और सभी साइड के किनारे को इस तरह से उंगली से प्रेस करते हुए दबा देंगे और ये देखिए बहुत अच्छे से चिपक गया है। और ये लीजिए नाश्ता हमारा एक बनकर तैयार हो गया है। तो इस तरह से आप इस नाश्ता को बनाएंगे ना तो इसमें बहुत अच्छा लेयर आता है और खाने में भी टेस्टी लगता है। तो अब हम दूसरा इसी तरह से पहले बेल लेंगे और इसके ऊपर 1 चम्मच स्टफिंग रखेंगे और अब इसके ऊपर हम डाल लेंगे एक चीज़ के छोटा-सा टुकड़ा। इस तरह से आप इस नाश्ता को बनाएंगे ना तो चीज़ वाला नाश्ता बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो ये देखिए अब इस चीज़ के ऊपर थोड़ा-सा हम स्टफिंग इस तरह से डाल देंगे, यानी कि चीज़ को अच्छे से स्टफिंग से कवर कर देंगे और पानी लेंगे इसके किनारे में लगा लेंगे इस तरह से। और अब हम इसको इस तरह से कोने को पकड़ेंगे और इस तरह से दबाते हुए इसको अच्छे से चिपका देंगे। तो आप चाहे ना तो चीज़ के जगह पर इसमें पनीर भी डाल सकते हैं या आप चाहे तो इस तरह से बिना चीज़ के भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ वाला है और एक बिना चीज़ वाला है, दोनों में से जो आपको पसंद आए उस तरीके से आप बना सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर हम सभी नाश्ता को बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब इसको लेकर हम चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ गैस पर एक पैन में हम तेल गरम होने के लिए पहले से रख दिए थे। तेल अच्छे से गरम हो गया है। तो अब हम इस नाश्ता को एक एक करके सावधानी से इसमें डाल देंगे, जितना एक बार में आ सकता है उतना डाल लीजिएगा। यहाँ पर इसे हम सेलो फ्राई कर रहे हैं, आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। और डालते ही इसे नहीं पलटिएगा, डालने के थोड़ी देर बाद एक एक करके इस तरह से पलट लेना है। ध्यान रखिएगा गैस की फ्लेम मीडियम टू लो रखना है, हाई नहीं रखना है। और इसको इसी तरह से अलटते पलटते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है, यानी कि नाश्ता को क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लीजिएगा। तो ये देखिए इसमें बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है, यानी कि नाश्ता हमारा क्रिस्पी हो गया है। तो इसको हम एक प्लेट में निकाल लिए हैं और इसी तरह से बाकी नाश्ता भी बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।